साल जब दिवाली आती है तो पूरा भारत जगमगाने लगता है। हर घर में रोशनी होती है, मिठाइयाँ बनती हैं और दिलों में उमंग भर जाती है। लोग कहते हैं आज का दिन है श्री राम के अयोध्या लौटने का। पर क्या कभी हमने सोचा है जिस राम की कथा हम सुनते हैं क्या वो वही रामायण है जो वाल्मीकि ने लिखी थी? या फिर सदियों के दौरान उस कहानी में कुछ ऐसा जोड़ा गया जिसने श्री राम के असली स्वरूप को ही बदल दिया? वाल्मीकि रामायण की कहानी युद्धकांड पर समाप्त होती है, जहां श्री राम रावण का वध करके सीता माता को सम्मानपूर्वक वापस अयोध्या लाते हैं। वहां राम राज्य की स्थापना होती है, जहां हर नागरिक खुश है, कोई दुखी नहीं। धर्म और न्याय की स्थापना होती है। वाल्मीकि लिखते हैं, राम राज्य में कोई शोक नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई भय नहीं था। लोग दीर्घायु थे, सबका जीवन सुखमय था। यानी कहानी यहीं हैप्पी एवर आफ्टर की तरह खत्म होती है। लेकिन फिर कई शताब्दियों बाद एक नया हिस्सा सामने आता है, जिसे कहा गया उत्तरकांड। इतिहासकारों का कहना है कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। इसकी भाषा, इसकी शैली और इसकी घटनाएं बाकी रामायण से अलग लगती हैं। वाल्मीकि के बाद के काल में जब समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिगत सोच मजबूत होने लगी, तब रामायण में कुछ ऐसे हिस्से जोड़े गए जो इस विचारधारा को वैध ठहराते थे। जैसे श्री राम द्वारा गर्भवती सीता का त्याग, श्री राम द्वारा शूद्र तपस्वी शंभू की हत्या। इन घटनाओं का मूल ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उत्तरकांड में इन्हें जोड़ा गया ताकि समाज में ऊंच नीच और पितृसत्ता को धर्म का नाम देकर कायम किया जा सके। अब सोचिए, क्या वो श्री राम जो हर जीव में करुणा देखते थे, जो वनवास के दौरान एक एक प्रजा के दोहक में शामिल हुए, क्या वही राम अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ सकते हैं? वाल्मीकि की मूल कथा में सीता का चरित्र शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है, न कि त्याग और अपमान का। पर उत्तरकांड में सीता के चरित्र को इस तरह मोड़ा गया कि वो स्त्री को मौन और सहनशील दिखाए, ताकि पितृसत्तात्मक समाज यह कह सके कि स्त्री को प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उत्तरकांड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर की सोच का प्रतिबिंब है जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए होने लगा। उत्तरकांड में एक और प्रसंग आता है, शंभुक वध का, जहां कहा गया कि एक शूद्र तपस्या कर रहा था और श्री राम ने उसे मार दिया क्योंकि तपस्या केवल ब्राह्मणों का अधिकार था। अब सोचिए, वो राम जो हर प्रजा से प्रेम करते थे, जो निषाद राजगोह, शबरी और वनवासियों के साथ समानता से रहते थे, क्या वही राम किसी को उसकी जाति के कारण मार सकते हैं? इतिहासकारों के अनुसार यह कथा बाद में डाली गई ताकि समाज में जातिगत भेदभाव को धर्म का रूप दिया जा सके। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से उपयोगी राम दिखाने की कोशिश थी। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य को एक आदर्श समाज के रूप में दिखाया गया है, जहां किसी पर अत्याचार नहीं था, जहां सभी जातियों और वर्गों को बराबर माना गया। राज्य की नीतियां न्याय, करुणा और सत्य पर आधारित थीं। वो राम राज्य आज के समाज के लिए एक संदेश है कि सच्चा धर्म तब तक अधूरा है जब तक हर इंसान के साथ समान व्यवहार न हो। आज के समय में जय श्री राम का नारा कई बार प्रेम की जगह राजनीति और नफरत का प्रतीक बन गया है। जहां पहले ये नारा एकता का प्रतीक था, वहीं अब कुछ लोग इसे विभाजन का औजार बना चुके हैं। राम का नाम कभी हिंसा के लिए नहीं था। अगर कोई राम के नाम पर नफरत फैलाता है तो वो राम भक्त नहीं, राम का अपमान कर रहा है। श्री राम का असली संदेश था, धर्म वो नहीं जो दूसरों को तोड़े, धर्म वो है जो सबको जोड़े। रामायण केवल इतिहास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। हर पात्र, हर घटना हमारे अंदर के गुणों और दोषों का प्रतिनिधित्व करती है। राम मर्यादा का प्रतीक है, रावण अहंकार का, सीता धैर्य और पवित्रता की मूर्ति, हनुमान निष्ठा और समर्पण का उदाहरण। इन पात्रों को अगर हम धर्म की सीमाओं में बांध दें
तो हम उनके असली संदेश को खो देंगे। तो इस दिवाली जब आप अपने घर में दीप जलाएं, एक दीप बाहर के अंधकार के लिए नहीं, बल्कि अंदर के अंधकार के लिए जलाइए। वो अंधकार जो हमें जाति, धर्म और झूठी कथाओं से बांध देता है। वो अंधकार जो राम को भूलकर नारे में उलझा देता है। सच्चा राम राज्य तभी लौटेगा जब हम श्री राम के असली मूल्यों को अपनाएं। सत्य, समानता, करुणा और न्याय। राम को मत खोजो मंदिरों में। राम तो हर उस दिल में है जो सच्चाई से जिए, जो न्याय करे, जो प्रेम से बोले। दिवाली की रोशनी तभी पूर्ण होगी जब हम अपने भीतर की अंधियारी सोच को मिटाएंगे, क्योंकि रोशनी वही है जहां सच्चाई है। जब तक हम अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम दूसरों की व्याख्याओं में भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि धर्म का असली सार कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए लिखा गया था। आज जरूरत है कि हम फिर से उस मूल राम को याद करें, जो जय श्री राम में शांति देखते थे, जो हर मनुष्य में भगवान को देखते थे। दिवाली की असली रोशनी वही है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाए। तो इस दिवाली आओ जय श्री राम का अर्थ बदले नहीं, बल्कि उसका असली अर्थ याद करें।